हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे फाई एंड साई डाईहेड्रल ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देखिए, इसमें एक तरफ हमने लिख लिया है सेकेंडरी स्ट्रक्चर को और दूसरी तरफ उसके हमने फाई एंगल और साई एंगल को लिख लिया है। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा राइट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स होता है जिसमें एल अमाइनो एसिड लगे हुए हैं, राइट हैंडेड है ये, इसके फाई वैल्यू जो है वो -57 में रहेगा और जो हमारा साई वैल्यू रहेगा वो माइनस में ही लेकिन 47 में रहेगा। मतलब फाई वैल्यू ज़्यादा है और साई वैल्यू कम है। वहीं पे आपका अल्फ़ा हेलिक्स का अगर लेफ़्ट हैंडेड है तो यहाँ पे देखिएगा आपको कि ये डी अमाइनो एसिड यहाँ पे लगा हुआ है और डी अमाइनो एसिड लगने से अब की बार क्या होगा कि वैल्यू वही रहेगा लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव साइन लग जाएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे साई के लिए लगा हुआ है माइनस के जगह पे +47, वहीं पे फाई के लिए लगा हुआ है माइनस के जगह पे +57। ठीक है, इसी के बाद में हम देखेंगे आगे नीचे हमारा लगा हुआ है पैरेलल बीटा सीट। अब पैरेलल बीटा सीट और एंटी पैरेलल बीटा सीट ये दोनों लगे हुए हैं। अब पहले पैरेलल बीटा सीट के लिए देख लेते हैं। पैरेलल बीटा सीट के लिए हमारा जो फाई का वैल्यू है वो -119 है, वहीं पे साई का वैल्यू +113 है। वहीं पे एंटी पैरेलल बीटा सीट के लिए जो हमारा फाई का वैल्यू है वो -39 है और जो साई का वैल्यू है वो हमारा +135 है। यानी जो हमारा फाई का वैल्यू है ये हमेशा ज़्यादा रहता है, वहीं पे साई का वैल्यू जो है वो हमेशा कम रहता है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे 310 हेलिक्स का जो है इसका हमारा फाई का वैल्यू -49 है, वहीं पे इसके बाद में इसका साई का वैल्यू -26 है। इसके बाद में एन हेलिक्स का अगर देखेंगे आप तो एन हेलिक्स का जो फाई का वैल्यू है वो -55 है लेकिन साई का वैल्यू -70 है। वहीं पे कोएलोजन ट्रिपल हेलिक्स का है जो वो -फाई का है लेकिन यहाँ पे साई का वैल्यू कम ना हो करके ज़्यादा है। एक बार सिर्फ बदलाव दिखा है आपको और वो भी कितना हो गया है यहाँ पे +153 हो गया है। अब इन्हीं सेकेंडरी स्ट्रक्चर का वैल्यू हम पुट करेंगे एक प्लॉट में। उस प्लॉट को हमने नाम दिया है रामाचंद्रन प्लॉट। देखिए, इसमें लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट। ठीक है, इसमें देखिए एक तरफ हमने इसमें लिख लिया है फाई का वैल्यू और दूसरी तरफ हमने इसमें लिख लिया है साई का वैल्यू। ये फाई का वैल्यू लिखा हुआ है, ये साई का वैल्यू लिखा हुआ है। इधर वाला यहीं से लेकर के इधर वाला हमारा लेफ़्ट हैंडेड है और इधर वाला हमारा पूरा राइट हैंडेड है, इधर वाला। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा अल्फ़ा हेलिक्स है, ठीक, अल्फ़ा हेलिक्स में एक हमारा लेफ़्ट हैंडेड था और एक हमारा राइट हैंडेड था। तो जो लेफ़्ट हैंडेड था अल्फ़ा हेलिक्स वो हमारा इधर कहीं पे आपको दिख रहा है और जो हमारा राइट हैंडेड था अल्फ़ा हेलिक्स वो हमारा इधर कहीं पे दिख रहा है। तो देखिए, उसके बाद में एंटी पैरेलल और पैरेलल बीटा सीट, दोनों बीटा सीट हैं। एक एंटी पैरेलल रहता है, एक पैरेलल रहता है। इन दोनों का वैल्यू हम ऊपर की तरफ देखेंगे और ऊपर में किधर, राइट की तरफ। देखिए जहाँ पे देखिए, ये अगर हमने यहाँ से यहाँ तक डिवाइड कर दिया है तो इसके ऊपर वाला हिस्सा अपर वाला कहलाएगा। लेकिन अपर में भी किधर, अपर में भी हमारा राइट की तरफ इधर। ठीक है, ये हमारा हो जाता है। यहीं पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा हुआ है एंटी पैरेलल और पैरेलल। ठीक है, ये दोनों हो गया। उसके बाद में देखिए आप इधर कहीं पे लिखा हुआ है आपका ऊपर में ही राइट के साइड में ही आपको दिखेगा कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स और राइट ट्विस्टेड बीटा सीट भी यहीं पे दिखेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप इसके वैल्यू को पुट करके आप बता सकते हो कि आपका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो किस एरिया में यहाँ पे आएगा। और ध्यान रहे कि ये हमारा पूरा का पूरा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, उसके फॉर्मेशन में सारे के सारे अमाइनो एसिड हमारे लगे हुए हैं। कैसे, एल फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड लगे हुए हैं। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को हमने इसमें पुट करके ये बताया है कि जो हमारा प्रोटीन है उसमें जो बॉन्ड है हमारा, वो बॉन्ड एंगल के हिसाब से बॉन्ड कितना रोटेट होता है, कौन सा रोटेट नहीं होता है। अगर रोटेट नहीं होगा
तो वो हमारा क्या हो जाता है, लाइट एरिया की बात करता है। और जो रोटेट हो रहा है वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाएगा डार्क एरिया के साइड में। देखिए जो इसमें आपको दिख रहा है, एक मिनट, ये देखिए जो इसमें लाइट एरिया दिख रहा है वहाँ पे आपका बॉन्ड जो है वो रोटेट नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे लाइट लाइट एरिया है लेकिन डार्क है थोड़ा सा, वो उसको आप कहते हो लाइट ग्रे। तो जो लाइट ग्रे है ये वाला, ये लाइट ग्रे क्या होता है हमारा, ये लाइट ग्रे है पार्शियली अलाउड एरिया है। जैसे कहने का मतलब था कि जो इधर वाला एरिया है ये वाला सब, ये वाला एकदम फुल्ली लाइट है तो ये डिसअलाउड रीजन है। लेकिन जो इधर वाला एरिया है ये वाला जो लाइट ग्रे है वो हमारा पार्शियली अलाउड एरिया है। वहाँ पे भी बॉन्ड एंगल रोटेट होगा लेकिन पार्शियली होगा, फुल्ली नहीं होगा। वहीं पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे कोने पे है जो, ये वाला क्या होगा, फुल्ली का फुल्ली ही डिसअलाउड रीजन रहेगा, सॉरी फुल्ली का फुल्ली अलाउड रीजन है। यहाँ पे बॉन्ड जो हमारा रहता है रोटेट कर सकता है, बाकी जगह पे नहीं करेगा। ठीक है, अभी आप ये सब देखने के बाद में रामाचंद्रन प्लॉट का मीनिंग समझ पाए हो। ठीक है।